हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के सामने जो लगातार मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। मैं कल के क्लास में आप लोगों के सामने टोटल्स टाइप मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं टाइप में, हर एक टाइप में एक एग्जाम्पल्स भी बताए हैं। आज का जो क्लास आपका होगा, वह जो क्लास होगा आपका सभी टाइप से मिला जुला क्वेश्चंस का होता है, जिसमें सभी टाइप से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मिलाकर उसी टाइप से मैं क्वेश्चंस में आज बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चंस क्या है आप देखिएगा। जो पहला क्वेश्चन है वह है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया तथा विक्रय मूल्य 123 रुपया 20 पैसा हो, तो इस पुस्तक को बेचने में विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अर्थात एसपी माइनस सीपी। तो विक्रय मूल्य 123 रुपया 20 पैसा है और क्रय मूल्य जो आपका दिया गया है वह है 110 रुपया। तो 123 रुपया 20 पैसा में 110 रुपया जाएगा तो 13 रुपया 20 पैसा बचेगा। तो लाभ प्रतिशत, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य 123 रुपया 20 पैसा। क्रय मूल्य आपका 110 रुपया है, सॉरी। अब आप देखिए कि ये पॉइंट से ये 2 जीरो कैंसिल होगा तो 1320 बट्टा 110। आप 1 जीरो से 1 जीरो 11 से कैंसिल कीजिएगा तो 12 12, तो आपका 12% आंसर होगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका 12% होगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक साइकिल को 1960 में खरीदकर 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो हानि का फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। तो आपको हानि निकालना है, तो हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जो आपका दिया गया है 1960 रुपया और 1862 विक्रय मूल्य, 1960 रुपया और 1862 रुपया, दोनों का डिफरेंस आप निकालिएगा तो आपका जो डिफरेंस आएगा 98 रुपया का आएगा। प्रतिशत हानि तो 98 गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य 1960। ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो, ये आपका 2 बार में कैंसिल होगा, 2 पच्चे 10, यानी 5% जो आपका होगा हानि होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो आपका दिया गया है 5% दिया गया है। ठीक है। आप क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे और इसका सॉल्यूशन भी देख रहे हैं। ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, आदित्य ने एक गाय 8580 में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो वह उसने गाय कितने रुपए में खरीदे होंगे। तो आपका क्रय मूल्य निकालना है। तो फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या माइनस लॉस परसेंट। तो आपका विक्रय मूल्य है 8580 रुपया, तो 8580 लिख दीजिए और गुना 100, और जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वह है 4%। तो यहाँ आपका 104 हो जाएगा। 104 से कैंसिल कीजिएगा ये, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 104 से आपका कैंसिल होगा, काटिए इसको पहले 104 से, पहले 2 से काटिए 25 बार में, 50 बार में, और 2 से 5 दूनी 10 और 2 दूना के 4, 52 बार में। तो 52 से ये आपका कैंसिल, या 2 से और फिर काट सकते हैं, 26 दूनी 52 और 25 दूनी 50। अब 26 से काटिएगा 2580 को, तो आपका कटेगा 25 तिया 26 दूनी 52 और 26 तिया यानी 6 18 और 3 6 7, 78 बार में। 78 बार में तो 85 में से अगर 78 आप घटाते हैं तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 जाएगा, तो 8 7 15 होगा 78। फिर आपका ये कटेगा 33 बार में, यानी ये जो आपका कटेगा 330 बार में। अब 330 गुना 25 कीजिएगा तो 0, 25 तिया 75, 7 और 25 तिया 75 और 7, 7 5 12, यानी 8250 रुपया आपका आंसर होगा। ठीक है। जो आपका कटिंग छटिंग में जो आंसर आ जाए, मतलब टाइम टेकन होगा, लेकिन ऐसे टाइम आपका टेकन नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, एक कुर्सी को 873 रुपया में बेचने से एक विक्रेता को 10% की हानि होता है,
तो कुर्सी का क्रय मूल्य निकालना है। अभी जस्ट फार्मूला बताएं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस लॉस परसेंट। तो विक्रय मूल्य जो आपका दिया गया है 873 रुपया दिया गया है, 873 गुना 100 हो जाएगा, और लॉस जो आपका दिया गया है हानि परसेंट वह है आपका 10%, तो यह 90 हो जाएगा। ठीक है, काट छाट के जो आपका आंसर आएगा वह आंसर आएगा 970 रुपये आंसर आएगा। कटिंग कीजिएगा 10 से 10, 9 से काटिए, 9 से 9 से 9 8 72, 9 9 81, पहले काटिए, एक बार में कटेगा, 6 बचेगा, 9 7 63, तो आपका आएगा 970 रुपया क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। एक घड़ी को 2880 में बेचने पर, एक घड़ी को 2880 में बेचने पर, 2880 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि ताकि उसे 5% का लाभ हो। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपको सामने आ जाता है तो आप मेरा कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए, और वह कॉन्सेप्ट होगा बराबर कॉन्सेप्ट। जैसे आप देखिए, एक घड़ी को 2880 में आप बेच रहे हैं, तो आप 2880 लिख दीजिए। ठीक है, बट्टा उसे बेचने पर 10% की हानि होता है, तो आप 90 लिखिए बराबर। ठीक है, अब उसे कितना में बेचिएगा ताकि 5% लाभ होगा, तो कितना में बेचिएगा ताकि 5% लाभ होगा, तो 105 हो जाएगा। अब आप देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल किया 3 तिहाई 9, और 3 से 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई के 15। अब ये 3 से देखिए 7 तिहाई 21 और 1 6 तिहाई 18। अब वाट बराबर जो आपका आंसर होगा 76 गुना 35 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। और 76 गुना 35 करने से जो आपका आंसर आएगा 3360 रुपये आपका आंसर है। गुना करके देखिएगा, आपका आंसर इतना ही प्राप्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो एक विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। यानी 5% हानि जब होगा तो आपका 95 होगा, तो 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर, तो 110 हो जाएगा। और दोनों का जो डिफरेंस आपका दिया गया है वह आपका 15 का डिफरेंस है, तो 15 बराबर जो है आपका हो जाएगा वह 75 हो जाएगा। तो एक बराबर आप निकालिएगा तो 15 25 75, तो 100 बराबर निकालिएगा तो 500 रुपये। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। यानी इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, जो आपका क्लास जो चल रहा है, स्पीड में क्लास चल रहा है और ये लगातार क्लास चलते रहेगा। कहता है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़े में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा, उसे एक घोड़े पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई। कुल सौदे में और उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। कल के क्लास में मैं आप लोग को बताया था इस टाइप से क्वेश्चन, अगर दो वस्तु को समान रेट से बेचा जाता है और एक पर अगर x% का लाभ होता है और दूसरे पर x% की हानि होता है, तो इस प्रश्न में हमेशा आपका हानि होता है, और हमेशा हानि जो आपका होगा वह होगा x² 100%। इसमें जो x का वैल्यू होगा वह आपका 15 हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर बटा 100, तो 15 का स्क्वायर 225 बटा 100 हो जाएगा, यानी 2.25% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इस प्रकार से है, कहता है कि एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का तौलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कल के मैं क्लास में बताया था कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो उसे हमेशा लाभ ही होता है, क्योंकि वह जितना में खरीदता है उतना में बेचने का दावा करता है, लेकिन कम बाट का प्रयोग करता है। तो कहता है कि 1 किलो की जगह पर 900 ग्राम तौलता है। ठीक है, आपको देना चाहिए था वह कितना, यानी चाहिए था आपको 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, लेकिन आपको वह दिया कितना, तो 900 ग्राम दिया। तो कितना कमी दिया, तो कमी आपका दिया 100 ग्राम, तो प्रतिशत निकालिएगा तो 100 बट्टा दिया गया मान और गुना 100, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 100 बट्टा 9, यानी 1199, 11.1/9% उससे क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, उस व्यक्ति को लाभ होगा 11.1/9%। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब टाइप में आपको पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन देता है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताएं। यानी 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है,
तो ये जो क्रयमूल है सो विक्रयमूल बन जाएगा और विक्रयमूल से क्रयमूल बन जाएगा। तो क्रयमूल आपका 12 रुपया होगा और विक्रयमूल आपका 15 रुपया होगा। अब आप खुद से बता सकते हैं कि अगर किसी सामान को 12 में खरीद कर हम 15 में सेल कर रहे हैं तो हमको लाभ हो रहा है, और लाभ कितना हो रहा है 3 रुपया। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे 3 गुना 100 बट्टा क्रयमूल 12, 4 12 और 25 चौके 100। आपका आंसर होगा 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है, एक फल विक्रेता ने 15 के 6 की दर से 15 रुपया के 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपया के 4 की दर से बेचे दिए, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहा है 15 रुपया में 6 की दर से खरीद कर और 12 रुपया में 4 की दर से बेच देता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम बताए हैं कि अगर आप दूर से दूर में गुना कीजिएगा तो आपको क्रयमूल मिलेगा। तो क्रयमूल आपका मिल जाता है 15 चौके 60 रुपया, और नज़दीक से गुना कीजिएगा तो विक्रयमूल मिलेगा। तो 12 25 60, 12 छक 12 25 60, 12 छक कितना होगा 12 6 दूनी 12 के 2 और 6 1 7 72। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्रयमूल आपका कम है और विक्रयमूल आपका ज़्यादा है, तो इस केस में आपका लाभ होगा। ठीक है, और लाभ कितना होगा, लाभ हो जाता है आपका 12 रुपया, 12 बट्टा 60 गुना क्रयमूल, 12 25 60 और 20 25 100, 20% आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान पर, जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रयमूल से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो कल के क्लास में आप लोग को हम नहीं ये बता पाए थे कि अंकित मूल्य क्या होता है। तो सबसे पहले आप अंकित मूल्य के बारे में समझिएगा कि अंकित मूल्य होता क्या है। अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस, MP, यानी कहने का मतलब क्या होता है कि अगर लिखित जो मूल्य होता है, अगर बुक वगैरह पर जो आपका प्रिंटेड मूल्य होता है वही अंकित मूल्य होता है, और हमेशा जो अंकित मूल्य पर मिलता है वह आपका डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट हमेशा आपका अंकित मूल्य पर ही मिलेगा। जो भी आपका छूट मिलता है, बट्टा मिलता है, वह जो है आपका अंकित मूल्य पर ही मिलता है। ठीक है, इसी टाइप से ये क्वेश्चन बनता है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रयमूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। मान लिया जाए कि वह वस्तु को अगर 100 रुपया में खरीदा होगा तो अंकित करता है 20% अधिक, यानी 120 रुपया उसका मार्क प्राइस होगा। 120 रुपया अंकित करके वह बेचता है और उस पर 10% की छूट देता है। तो बताइए कि 10% पर छूट देगा तो 120 में 90 रुपया में इसको सेल करेगा, यानी जो आपका आंसर होगा 108 रुपया होगा। बताइए कि 100 में खरीदता है, 108 में सेल करता है, तो उसे 8% का क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, 8% का लाभ होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, आइए RS अग्रवाल से क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वह क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और उसे 8% का लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रयमूल्य से कितने % अधिक रखना होगा। जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन दिया गया, इसलिए मैं आप लोग को होमवर्क दे रहे थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।